नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भावी लेखपाल बैच के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश और विकास पे हमने फोकस किया हुआ है। अभी करंट टाइम में हम ग्रामीण परिवेश और विकास प्लस यूपी स्पेशल पे सीरीज चला रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम राज्य सरकार की योजनाओं की बात करेंगे। इसके पहले हमने राज्य सरकार की योजनाओं का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसके भी पहले हमने जो लेखपाल का इंट्रोडक्शन पार्ट है ग्रामीण से संबंधित उसको भी कंप्लीट कर लिया है। देखा जाए तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, लेकिन योजना के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि समय कम है, ये आपको भी पता है। तो ऐसे चैनल से आप पढ़िए जहाँ पे बिल्कुल बकवास ना हो, टू द पॉइंट बातें हों और आपका जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से तैयार करवा पाए और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो पढ़ाएं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा टारगेट ये है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है या इसके लिए जो फॉर्म निकलेगा उस फॉर्म के निकलने के पहले तक आपका ये जो 25 मार्क्स का ये टॉपिक है पुराने सिलेबस के हिसाब से ये मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, फॉर्म निकलने तक ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्म निकलने के बाद में आपके पास जीएस बचेगा, हिंदी बचेगा, मैथ्स बचेगा। तो जीएस, हिंदी, मैथ्स की प्रिपरेशन तो आप ऑलरेडी 2-3 साल से कर ही रहे होगे। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ लोग तो 5-6 साल से कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है 2-3 साल से आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोग एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा खुद का प्रमोशन खुद के ही चैनल पर मैं करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग नए होंगे तो उनको बता दूँ कि ये अभी कंप्लीट फोकस किया हुआ है ग्रामीण परिवेश और विकास पे। 100% निश्चित है कि ये टॉपिक, ये सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो इस से संबंधित इस सिलेबस को आप यूपी स्पेशल और इस विषय को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे पा जाएंगे जस्ट 1 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो ये हेडेक है ये हमारा है, आपको आपका हेडेक है कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप फोकस कीजिए, ये सब्जेक्ट आप मुझे दे दें। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने आते हैं टॉपिक पे और वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों, कल मैंने HW के अंतर्गत आपको कन्या सुमंगल योजना बोली थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कन्या सुमंगल योजना से स्टार्ट होगा। इसके पहले छोटा सा जब एक टॉपिक ऊपर रह गया है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना था, इसमें जो उद्देश्य था ये युवाओं को बिना गारंटी के बैंक कर्ज देना था। और जो उद्योग के लिए है वो 25 लाख और जो सेवा के लिए है वो 10 लाख रुपए कर्ज देगा बैंक। प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनकी कम इकाई में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो उनकी एज रहनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए, वो सरकारी पद पर नियुक्त ना हो। ठीक है, इसके बाद में ऑलरेडी उनके ऊपर कर्ज ना हो और मिनिमम 10 पास हो। फिलहाल ये प्राथमिकता थी बैंक की कर्ज देने की, तो उस हिसाब से मैंने बताया। और प्राप्त हुए ऋण पर अधिकतम 25% तक सब्सिडी होगी, रहेगी। जैसे वो जो भी लोन ले रहे हैं तो जो उनका उसका 25% होगा उस पर सब्सिडी रहेगी, बाकी पे उन्हें जो उसका ब्याज होगा वो देना पड़ेगा। तो आते हैं बिना देरी किए हुए कन्या सुमंगल योजना पे। आई थिंक आपका जो होमवर्क था इसको आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है। कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है वो ये है, जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण। इस की जो कैटेगरी है इसको 6 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ये बोला गया है कि जो बालिका होगी उसकी जो एज है वो 1/4/2019 के बाद की होनी चाहिए और जब वो पैदा होगी उसके जन्म के समय पे उसको 2000 रुपीज़ दिया जाएगा। 1 साल के अंतर्गत जितने भी टीके लगने चाहिए अगर वो लग गए हैं तो 1000 रुपये दिया जाएगा। प्लस जब वो एक क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो उसको 2000 रुपये, ऐसे ही 6 में एडमिशन लेगी तो फिर 2000 रुपये, 9 में एडमिशन लेगी तो 3000 रुपये और 10 या 12 में एडमिशन लेती है, 10 पास करेगी, 12 में एडमिशन लेगी तो 5000 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, और जो पात्रता वाला परिवार है उसकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए। 2 बच्चों में
अगर दोनों बच्चियाँ हैं तो उनको मिल जाएगा, या फिर एक बच्ची है एक बच्चा है तो उस एक बच्ची को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कन्या सुमंगल योजना है, और जो प्लस लिखा हुआ है इसमें आप BPL ऐड कर लीजिए, जो BPL वाले हैं इनको मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है, फिर अगला हमारा जो योजना है वो है यूपी कौशल सतरंग योजना। ठीक, इस योजना के अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है ये है बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। 7 घटक के अंतर्गत इसको प्रोसीड किया जाएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आज ये जो इसका पेज है ये ब्लू क्यों लग रहा है। देखो मैं ब्लू नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसका जो कलर है इसको आप डार्क ही रहने दो। अब ये डार्क करने के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, और कहेंगे तो फिर से इसको मैं सही करके वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग कृपया करके इसे एडजस्ट कर लें अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सो इसके बाद में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो जो अगला वीडियो होगा उस पर मैं उस चीज़ को सुधार लूँगा। ठीक है, इसके पहले जो चीज़ें थी उसको कर दूँगा, या फिर जो पायलट पेन आता है आप लोग बोलोगे तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें होंगी, अगर जो चीज़ आप लोग बोलते हो उस पर मैं देखता हूँ, और जो सुधार होगा उसको हम आगे कर लिया करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज इस वीडियो में आप लोग एडजस्ट कर लेना, और देखते हैं ये जो मैं बता रहा था कि ये जो यूपी कौशल सतरंग योजना है इसको 7 कैटेगरी के अंतर्गत जो है इसमें 7 योजनाएं ली गई हैं। 7 घटक के द्वारा इसको प्रोसीड किया जाता है। इन 7 घटक में ये जो CM युवा हब योजना है ये इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में जिला कौशल विकास योजना ये इम्पोर्टेंट है, और जो ये कौशल विकास ट्रेनिंग है और तहसील पर जो कौशल पखवाड़ा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये जो जिला कौशल विकास योजना है ये किस योजना के अंतर्गत है। तो आपको लगाना है आंसर पे यूपी कौशल सतरंग योजना। 2-3 योजना दे देगा तो आपको लगाना है यूपी कौशल सतरंग योजना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे जो मैंने बोला था अभी CM युवा हब योजना ये किस योजना के अंतर्गत आता है, तो ये इसका भी जो आंसर होगा ये होगा यूपी कौशल सतरंग योजना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और जो इसकी जो एज लिमिट है वो 35 से 40 के अंडर में होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये हर वर्ग के लोगों के लिए है। तो इसका उद्देश्य फिर से सुन लेते हैं। यूपी कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। ठीक है, फिर जो अगला हमारा योजना है वो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है मजदूर कारीगर शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाना। ये जो विश्वकर्मा जहाँ पे लगता है, तो आपको पता होगा कि जो विश्वकर्मा जो देवता माने जाते हैं वो जो शिल्प कारीगर होते हैं उनके लिए ये पूजनीय होते हैं। आपको याद भी होगा, आई थिंक ये बृहस्पतिवार को इनकी पूजा भी करते हैं। डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ किसी दिन ये लोग इनकी पूजा भी करते हैं। मतलब अगर कोई शिल्पकार है, जैसे कोई मिस्त्री है जो घर बनाता है, तो वो जो कन्नी यूज करता है प्लस उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी पूजा करता है। कोई इलेक्ट्रिक वाला आदमी है तो वो जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उसकी पूजा करता है। ऐसे ही से जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो उस चीज़ को लेके इनकी पूजा करता है, इनके जो भी होगा इनका जो फेस्टिवल आता है उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है ये मजदूर कारीगर शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और इसमें क्या होता है कि 6 दिन का मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है 6 दिन के लिए मुफ्त में, और लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। और जो 1 साल में इनको जो धनराशि दी जाती है वो है 15,000 1 साल के अंतर्गत। ठीक है, प्लस ट्रेनिंग दी जाती है, और जो इनकी एज लिमिट है ये 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको जस्ट ये समझना है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए जो इसका उद्देश्य है, ऊपर वाली जो एक लाइन है इस पर आपको ध्यान देना है कि मजदूर कारीगर शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना है। ठीक है, ऑप्शन में से घुमा देगा कि मजदूर कारीगरों और शिल्पकारों को इतने रुपए पर मंथ देने की योजना है, मजदूर कारीगर शिल्पकारों को ये बनाने की योजना है, एक दे देगा आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। तो आपको इस पर क्लिक मारना है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ठीक है, ये 6 दिन का मुफ्त प्रोग्राम है, एज लिमिट है, ये सब तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ये चीज़ें पूछ सकता है कि 10,000 से 1 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला योजना है वो है यूपी किशोरी बालिका योजना। यूपी किशोरी बालिका योजना जो है ये लॉन्च हुआ था 21 फ़रवरी 2019। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, 21 फरवरी 2019। जो चीज़ें आपको ना दिखती हों और आप नोट्स बना रहे हो तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन लीजिए। ठीक है,
और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि पहले आप लोग वीडियो को एक बार सुन लो, ठीक है, कंप्लीट स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो को सुन लो। इसके बीच में जो मैं स्ट्रेटजी की बातें कर रहा हूँ, जो मैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं या फिर आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप लोग पूरा वीडियो देख लो, इसके बाद में फिर आप नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, फिर जब आप नोट्स बनाओगे वहाँ पर फिर आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेरी बात आप मत सुनिए, उसका जो पेज है ना, इस पेज को आप ध्यान से देखिए और ख़ुद बोलिए जो मैंने बोली थी बातें, उस बातों को रिपीट करके खुद से नोट्स जब बनाएं तो उस बातों को रिपीट करें और सोचिए कि मैंने क्या बोला था और कैसे कैसे आपको पढ़ाया था। तो ऐसा जब कर लोगे तो ये 100% आपको याद हो जाएगा। एक बार क्या करना है कि आपको पूरा देखना है, इसके बाद में नोट्स लेना है और ख़ुद जो मैंने बातें बोली थी उसको बोलते हुए ये नोट्स आपको कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। इस टाइप से आप लिखोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। फिलहाल बहुत सारे बच्चे होंगे कि इसको पॉज़ करेंगे, फटाफट लिख लेंगे। भाई अब उनकी आदत है कि हाँ चलो ठीक है, उनको फ़ास्ट भागना है, उनको अभी भी फ़ास्ट भागना है, उनके पास समय है अभी। समय मैं नहीं कहूँगा कि समय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब एक बार सुन लोगे आवाज़ तो शायद वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें, हमेशा के लिए रहें, ठीक है। फिलहाल चलिए ठीक है, आपको जो सुविधा लगे आप लोग कीजिए, फ़िलहाल उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ पे थे, चलिए यहाँ पे थे। यूपी किशोरी बालिका योजना, इसका जो लॉन्च डेट है वो ये है। उद्देश्य इसका ये है कि हर वर्ग की लड़की को शिक्षा मिल सके। पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए नहीं है, वर्ग के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए है। और हर माह 8 तारीख को किशोरी दिवस आंगनबाड़ियों में मनाया जाता है। इस चीज़ को लेने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था, देखिए आप ये जो लिखा हुआ है ना 8 तारीख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किशोरी दिवस जो है ना हर महीने की 8 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्र पे मनाया जाता है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि किशोरी दिवस कब मनाया जाता है, क्या डेट है, तो हर महीने की 8 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्र पर इसको मनाया जाता है। और योजना का नाम फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, ये है यूपी किशोरी बालिका योजना। यहाँ पे ये किशोरी शब्द आप देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि जो यंग एज होता है बच्चियों का, उससे संबंधित ये योजना है। और ये जो एज माना जाता है ये है 11 से 14 वर्ष के बीच में। और जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको ही ये फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे बच्चियों को मिल जाएगा। जो स्कूल में एडमिशन ले रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है भोजन, कुपोषण और शिक्षा। और आप साफ़ सफाई भी जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। तो 11 से 14 वर्ष का जो बच्चियां होती हैं उनको हाइजीन से संबंधित सुविधा देना या शिक्षा देना। इसके बाद में उनको भोजन क्या क्या करना होता है, शिक्षा देना। जैसे होता नहीं कि जो बच्चियां यंग होती हैं उनको बताया जाता है कि हाँ ये रॉन्ग टच है, ये बैड टच है, मतलब ये गुड टच है। इस टाइप से चीज़ें उनको शिक्षित किया जाता है कि हाँ आप ये चीज़ें आप पहले से जानकारी में रखो, ठीक है। तो ये जो भोजन है ये भी इनको बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं आपकी पूरी एज को देखते हुए। जैसे पूरी एज का मतलब 24, 25, 30, 40 पूरी कंप्लीट एज को देखते हुए ये भोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। और शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, वैसे भी ये स्कूल गर्ल्स हैं तो शिक्षा इनको वैसे भी मिल रही है, ठीक है। शिक्षा इनका इसमें शिक्षा ही दी जा रही है, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो चलिए ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे आपको, नहीं तो हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। सो देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसका जो बजट है ये है 100 करोड़ रुपए। बजट में एक जगह पे देख रहा था, ये लिखा था 4094, कुछ ऐसा लिखा था। लेकिन ये 100 करोड़ जो इसका बजट है ये सही है। बजट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जल्दी लॉन्च हुआ है। फिलहाल आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए कि कौन सी योजना किस बजट की है। एक पेज किसी दिन बनवाऊँगा और एक साइड में योजनाएँ और एक साइड में निर्धारित बजट, और जो यूपी का टोटल बजट है वो सारी चीज़ें एक पेज पे करवा दूंगा। वहाँ पे उस तरह से आप लर्न करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। बार बार बजट हर योजना में देखोगे तो कन्फ्यूज़ होगे कौन कितने बजट का था। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत जो है ये 6 माह से 5 साल तक के जो बच्चे हैं और जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। जैसा कि आपको पता है सुपोषण योजना, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए योजना है। और जो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके लिए भी ये योजना है। उनको ड्राई राशन प्लस अन्य जो पोषक तत्व हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये कुपोषण को कम करना ही है। बहुत इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो है ये 6 माह से लेके 5 साल तक की बच्चों को एनीमिया ग्रस्त जो होते हैं, ये शब्द याद रखिएगा आप, एनीमिया ग्रस्त बच्चे जो होते हैं उनके लिए चीज़ है, ठीक है। कुछ ग्रस्त दे देगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं, कुपोषण को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। फिर से बोल दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। आगे आते हैं, आगे का जो हमारा योजना है ये है यूपी महिला सामर्थ्य योजना।
यूपी महिला सामर्थ्य योजना में आप देख सकते हैं 200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित हुआ है और ये जो उसका लॉन्च डेट है ये है 22 फेब 2021, जल्दी का है, लेटेस्ट है अभी 22 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है महिलाओं को रोज़गार के लिए प्रेरित करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। जब महिलाओं की बात आती है और उनके रोज़गार की बात आती है और लेटेस्ट योजना की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यूपी महिला सामर्थ्य योजना, महिला सामर्थ्य योजना, ठीक है। डिटेल में देखते हैं क्या है कैसे इसके अंतर्गत। देखिए, स्थानीय संसाधनों के आधार पर, ठीक है, स्थानीय संसाधन क्या होते हैं, जहाँ पे वो रह रही हैं वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर उद्योग के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, होम एंड कॉटेज उद्योग के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। कॉटेज मतलब क्या होता है, वो जो रुई वगैरह होता है ना, कॉटन, आई थिंक उसी से कॉटेज हो गया। तो ये चीज़ें जो उनका स्थानीय संसाधन होगा उस बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो स्थानीय संसाधन में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो जो चीज़ें उनके एरिया में होंगी उस बेसिस पे उन्हें ट्रेन किया जाएगा। 200 विकास खंडों में प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो इसमें प्रशिक्षण के लिए जो कोर्स है आप बोल सकते हो, उनको पैकेजिंग सिखाया जाएगा, इसके बाद में लेवलिंग सिखाया जाएगा, बार कोडिंग सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाएंगी प्रशिक्षण केंद्र में। और जो इसका 90% आवंटन है धनराशि का, ये राज्य सरकार करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार का 90% जो है ये राज्य सरकार करेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आई थिंक ये केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, लेकिन जो वाहन राशि है वो 90% यानी कि बहुत ज़्यादा है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो ये जो योजना है आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा और योजना का नाम है यूपी महिला सामर्थ्य योजना, ठीक है। सो अगला देखते हैं क्या है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है, अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत योजना आया था इसमें बहुत सारे किसान या फिर जो बीपीएल परिवार था वो रह गया था। जैसा कि आपको पता है कि जो किसान भारत योजना है इसके जो उत्तर प्रदेश में इसके जो अप्लाई करता है, आप बोल सकते हो आवेदन करता है, इनकी जो संख्या है वो लगभग 1.18 करोड़ है, ठीक है। और इसमें से कुछ लोग छूट गए हैं, जो छोटे पात्र गरीब परिवार हैं उनके लिए ये योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। सिंपल सी भाषा में बता दूं कि आयुष्मान योजना में जो लोग रह गए हैं उनके लिए ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है। और इसमें जो सालाना, आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि सालाना जो है 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जाता है। और ये 10 लाख परिवारों का जो चल रहा है टारगेट, ये अभी भी चल रहा है। और ओके दोस्तों, ये जो सालाना 5 लाख तक निःशुल्क इलाज है ये 10 लाख परिवारों को मिलना है। और जो टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का, ये 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार को भी योजना देना है, ठीक है। और ये जो इलाज होगा ये निजी प्लस सरकारी अस्पताल दोनों में होगा। बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। आप समझ सकते हो कि 5 लाख एक साल तक जो है ये निःशुल्क इलाज, चाहे आप सरकारी में जा रहे हो या फिर प्राइवेट में जा रहे हो, ये प्राइवेट ऐड करके इसने क्रांतिकारी योजना नाम ले लिया है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, कोई योजना आती है तो सरकार के अंतर्गत आती है, सरकारी चीज़ों में होता है, लेकिन इसका इलाज जो है आप निजी में भी करा सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल में भी करा सकते हैं। 5 लाख तक फ्री में 1 साल तक, अगर आप इसकी पात्रता के अंतर्गत आते हैं, मतलब छोटे पात्र गरीब परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो अगला जो हमारा योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगेन टू अगेन इसको देख लीजिएगा। फिर आता है, जस्ट 1 सेकेंड, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना जो है इसका उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। जो लाभ है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चौक मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माटी कला लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो जो ऐसे लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें मिट्टी का यूज होता है, ठीक है, तो मिट्टी कला का यूज होता है। जैसे आपको पता होगा कि अभी दशहरा आ रहा है, अब दशहरा में बहुत लोग मूर्तियाँ बनाएंगे, तो मूर्तियाँ बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चौक होती है ना, जिस पे लोग रख के घुमाते हैं, वो कुछ चीज़ों को, मिट्टी को घुमाते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है एक गांव की भाषा में, बट यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक चौक लिख दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग यही समझ लीजिए। प्लस 10 लाख रुपए इनको 25% सब्सिडी के साथ में मिलेगा। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चौक मिलेगा जो मिट्टी रख के घुमाने वाला होता है, प्लस 10 लाख
कर्ज मिलेगा जिसमें जो 25% है वो सब्सिडी के साथ में होगा। और जो लाभार्थी हैं वो ग्रामीण नगरीय दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोफेशन वाले होते हैं ये नगर में भी होते हैं और ग्रामीण में भी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो एज है वो 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। ओके, सो ये योजना इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, माटी कला रोजगार योजना। इसके बाद में आता है गोपालक योजना। अब योगी जी हैं और गोपालक योजना की बात ना हो, है ना। सो देखिए, इसका जो उद्देश्य है ये है डेयरी फार्म के द्वारा रोज़गार। डेयरी फार्म के द्वारा रोज़गार, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। गांव में बहुत सारे लोग, युवा लोग जो हैं इसके लिए अवेयर भी हो रहे हैं और वो लोग डेयरी के प्रति अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इस प्रोफेशन के प्रति अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। जैसा कि इसमें मैं बता दूं कि इसमें चीज़ें क्या है, इसमें आपको 10 से 20 गाय रखनी होगी। इसमें क्या करना होगा, 10 से 20 गाय आप रखेंगे। दूध की प्रकृति की जो पशुएं होती हैं ना, उनको आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आपको बस गाय रखना है। नाम तो है गोपालक, लेकिन जो पशु दूध देता है, जिनके अंदर मातृत्व होता है, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गया, है ना, तो ये जो पशु होते हैं, ये पशु इनके अंतर्गत आते हैं। और जो इसमें जस्ट 1 सेकेंड, 9 लाख कुल राशि इसमें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और 1 लाख, जस्ट 1 सेकेंड, देखिए दोस्तों, खुद का लिखा हुआ मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ, तो शायद आप जो नोट्स बना रहे हो उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद नोट्स बनाइए। देखिए इसमें क्या है कि 9 लाख की जो लगभग इनको राशि मिलेगी। और इसमें क्या है कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो इनकम है 1 लाख से नीचे होनी चाहिए इस योजना को लेने के लिए। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो 9 लाख की राशि है ये तो मिलनी ही मिलनी है। कैसे मिलेगी आप इसको समझिए। पहले 10 पशुओं के लिए, पहले क्या करना है आपको, 10 पशुओं के लिए आपको 1.5 लाख की खुद की डेयरी लगानी होगी। पहले 1.5 लाख रुपए आपको लगाना होगा 10 पशुओं के लिए। अब 10 पशुओं के लिए आपने जब 1.5 लाख का रकम लगा के डेयरी खोल ली, अगर अब उसमें 5 पशु रखेंगे, ठीक है, कैपेसिटी तो उसकी 10 ही है, लेकिन अगर आप उसमें 5 पशु रखेंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा। और जब उसमें 10 पशु रखेंगे तो आपको 2 लाख रुपए लोन मिलेगा तुरंत, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और जो चीज़ें हैं, जो लोन वगैरह है और जो अनुदान वगैरह मिलेगा, ये 5 साल तक आपको 20,000 या फिर 40,000 की किस्त में मिलेगा। जैसे 1 साल में 20,000 करके ये किस्त के फॉर्म में आपको मिलेगा। और जब आपको कारोबार अपना आगे बढ़ाना होगा, इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे, तो आपको 7.2 लाख का लोन अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल लगभग इसमें 9 लाख का लोन है, कुछ ऐसा ही ये योजना है। फ़िलहाल डिटेल मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। और जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइड बाय साइड इसको रन कर सकते हैं अपने घर पे। आप बाहर रहो लेकिन घर पे इसको आप रन करवा सकते हो, आपसे नहीं या फिर किसी और से ही करवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मैंने इसको डिटेल कर दिया है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि इसमें लगभग 9 लाख रुपए मिलने हैं। 1.5 लाख का आपको खुद को डेयरी स्टार्ट करना है 10 पशुओं के लिए। 5 रखोगे तो 1 लाख रुपया, 10 रखोगे तो 2 लाख रुपया। और जो अनुदान मिलेगा वो आपको 20,000 और 40,000 की किस्त पे मिलेगा। और जब इसको आप एक्सटेंड करोगे तो 7.2 लाख का लोन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सो आते हैं अपने जो नेक्स्ट योजना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा पेज है, ये पहले पेज ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन एक भाई ने जो है कमेंट किया कि सर आप जो है इसको डार्क रखा करो। अब डार्क के चक्कर में नीला हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट योजना क्या है। ये यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना है। भरण पोषण योजना से ही पता चल जा रहा है कि पेट भरने के लिए ये योजना है। अब मज़दूर है, कभी कभी क्या होता है कि भरण पोषण के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है, और इसको जो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मज़दूर भत्ता योजना, ये भी करके दे सकता है। तो यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना या फिर मज़दूर भत्ता योजना कब लॉन्च किया गया था? 21 मार्च 2020 को ये लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? लॉकडाउन में मज़दूरों के भरण पोषण के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है कि 1,000 की सहायता राशि है प्लस खाद्य धन है। खाने वाला जो धन होता है, जैसे कोई सामान आप खरीदते हो, चीनी, नमक, तेल, चाय पत्ती, इस टाइप से जो चीज़ें हैं, ये खाद्य धन बोलते हैं इसको। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है खाद्य और एक होता है खाद। तो जो खाद है, आई थिंक ये तो जो खेत वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टारगेट है, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, तो ये लग रहा है कि ये खाने वाला ही खाद्य की बात कर रहा है। वैसे खाने वाले खाद्य को हम इस तरह से लिखते हैं, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, इस तरह से लिखते हैं,
खाद्य पदार्थ है ना, तो ये खाने वाला खाद होता है। और ये जो खाद नॉर्मली होता है ये खेत में डालने वाला पदार्थ होता है। तो ये जो इसमें राशि है ये 1000 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राशि पूछ सकता है कि यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत या फिर मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को कितने राशि की सहायता दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। तो आपको लगाना है 1000 की राशि, 1000 की सहायता दी जाती है, प्लस खाद्य धन है। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने किलो गेहूँ, कितने किलो चावल, चूँकि अभी ये ट्रेंड में हुआ है तो आपको याद रखना है कि 20 किलो गेहूँ 15 किलो चावल दिया गया था, वो भी मुफ्त में, ठीक है, जो BPL वाले हैं उनको दिया गया था। और ये जो है इसका जो टारगेट है 9 जून 23 लाख डायरेक्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि 9 जून को जो है ये जो योजना है इसमें 23 लाख किसानों को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, 1000 रुपया। कब ट्रांसफ़र किया गया था? 9 जून को 23 लाख किसानों को, मज़दूरों को जो लॉकडाउन में फंसे थे उनको डायरेक्ट 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारी लास्ट योजना थी और लगभग हमने 10-12 योजना कल कंप्लीट किया था और लगभग 10-12 योजना हमने आज कंप्लीट किया है। तो लगभग इसमें 25 योजनाएं हमने कंप्लीट कर ली है। चाहता हूँ कि अब केंद्र सरकार की योजनाएं कल हम स्टार्ट करें या फिर कुछ और, ठीक है, क्योंकि योजना हमने 25 पढ़ लिया है। अगर आप चाहोगे तो ये टॉपिक ठीक ठाक से आप पढ़ सकते हो, समय बहुत है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, तो योजना से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। 25 इधर पढ़ लिया, 25 उधर पढ़ लेंगे तो 50 योजना हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। फिर हम वेट करेंगे कि फॉर्म निकल जाए, इसके बाद में जो चीज़ें आगे सिलेबस में होगा उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिए। आपके भाई बहन, आपके मित्र जो आपके खास हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दबी सी आवाज़ में बोलना चाहता हूँ गुड नाइट, क्योंकि भाई मैंने बताया था रात में वीडियो शूट करता हूँ, सब लोग बगल में सोते हैं। सो गुड नाइट, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।